कुछ नंबर्स जिनके अब हमें थोड़ा विचार करना है, जिन पे रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, एक आभास लेने की कोशिश करते हैं। यतिन से बात करेंगे हम बंधन बैंक और फेडरल बैंक, इन दो नंबर्स को लेकर। दीपाली है हमारे साथ, उनसे एक साइड पे बात करेंगे और साथ ही साथ कंचन से इंडस टावर पे। पहले यतिन, पहले बात करते हैं बंधन और फेडरल बैंक, क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी रिजल्ट्स के पहले वॉलेटाइल दिख रहा है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तरह ही यहाँ सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल बेसिस पे 2% घटने का अंदाज आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली लास्ट ईयर का बेस प्रॉफिट का छोटा है राइट ऑफ्स की वजह से, तो इस टाइम एक्सपेक्ट कीजिए कि जो प्रॉफिट है वो 55 करोड़ से बढ़ के लगभग 450 करोड़ आए, लेकिन ये एक नॉन एग्जिस्टेड नंबर है तो इस पर खास ध्यान नहीं देंगे। इनफैक्ट ध्यान देंगे डिपॉजिट के नंबर का और क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन ग्रोथ के नंबर का, जो लगभग 11 से 12% के बीच में एक्सपेक्टेड है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्लियरली इस टाइम प्रेशर में रहेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.5% रहें, जो पिछले क्वार्टर लगभग 6.9% के आसपास थे। तो एक 40 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आप एक्सपेक्ट कीजिए। इसके अलावा एसेट क्वालिटी भी सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी बहुत प्रेशर में रह सकती है। क्या ट्रेंड्स हैं एमएफआई बिजनेस को लेके, छोटे लोन्स का क्या ओवरऑल कलेक्शन है, ये सब रेशियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे रिजल्ट्स के अलावा देखने के लिए बंधन बैंक के। अब चलते हैं फेडरल बैंक पे, जहां नंबर स्टेबल दिखेंगे। इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम आपको दिखेगी 9% बढ़ते हुए साल दर साल बेसिस पे, जो 2400 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ मामूली 4.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 940-950 करोड़ रुपए के के आसपास एक्सपेक्ट कीजिए प्रॉफिट नंबर। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ 9% होने के बावजूद एक्सपेक्टेशन ये है कि 13% तक आपको क्रेडिट ग्रोथ दिखाई देगा, क्योंकि टिपिकली Q4 में फेडरल बैंक का जो लोन ग्रोथ होता है वो काफ़ी शानदार रहता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी 3.1% के आसपास स्टेबल टू फ्लैट रहने के अनुमान है। हालांकि अगर हम बात करें Q3 में एक डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन Q4 में नंबर्स आपको स्टेबल दिखेंगे। FY26 में क्या मैनेजमेंट का गाइडेंस है, क्या कॉस्ट रेशियो है, किस हिसाब से एसेट क्वालिटी वो देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी फेडरल बैंक के लिए।